नमस्कार। आइए मैं बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे पहले ज्ञान के स्तर को बताएगी कनिष्ठा उंगली बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंच गई। बुद्धिमान व्यक्ति है, भाषा शैली सुंदर है, अच्छी याददाश्त भी है। कुल मिलाकर के सब लोगों में बैठने वाले, अच्छी सोच रखने वाले जो कनिष्ठा उंगली के गुण होते हैं वो सभी आपके अंदर मौजूद है। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन में यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ राज्य सरकार के कार्यों में तरक्की प्राप्त करने के लिए, जीवन में राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए और कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यश मान सम्मान आपका कैसा है वो सभी इस उंगली के द्वारा देखा जाता है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो इसके फर्स्ट पर्व सेकंड पर्व पर किसी प्रकार का कोई अशुभ संकेत के चिन्ह नहीं है, यानी कुल मिलाकर सेकंड पर्व यहाँ इसका प्रभावित है। और इसको कह सकते हैं कि जब थर्ड पर्व सूर्य की उंगली का प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों से लाभ नहीं मिलेगा जब तक ये रेख चिन्ह है। साथ ही साथ अगर राज्य सरकार के कोई काम है तो उनमें भी बाधा का सामना, कई बार ऐसे व्यक्तियों को मुकदमों का सामना भी हो जाता है और आंखों के रोगों का सामना भी हो जाता है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी कन्या उंगली के बारे में, और वो है आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली और पूरी तरीके से जिसे धन की उंगली बोलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की उंगली बोलते हैं। यहाँ पर यदि ये रिंग के द्वारा, अंगूठी के द्वारा अगर ये चिन्ह नहीं बना है तो ये वो चिन्ह है। अगर ये अंगूठी हटाने के बाद भी ऐसी रेखाएं रह जाती हैं तो ये बहुत अच्छा चिन्ह नहीं है। ये वो चिन्ह है जो व्यक्ति के द्वारा गलत निर्णय, थर्ड पर्व का इस तरीके का कट, इस तरह की दो रेखाएं, एक रेखाएं कुछ भी बन जाए, व्यक्ति गलत निर्णय के द्वारा अपने धन को दे देता है और उसके बाद में वो धन उसका फंस जाता है, जिसके द्वारा उसके जीवन के अंदर बहुत भारी निराशा आ जाती है। तो ये वो चिन्ह है, इसका सामना हो सकता है आपको करना पड़ चुका हो। अब बात करते हैं इसके बाद में बृहस्पति की उंगली के बारे में। तीनों के तीनों पर्व बहुत ही सुंदर तरीके से हैं, यानी कि ईश्वर कृपा से आपको जीवन में सम्मान मिला, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग मिला, साथ ही साथ पत्नी का सुख सहयोग मिला। ये सारे के सारे शुभ चिन्ह इस बृहस्पति की उंगली पर विराजमान हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व देखने में समपर्वत जैसा है और साथ ही साथ यहाँ पर खड़ी हुई बहुत अच्छी शानदार रेखाएं भी हैं, यानी आपके जीवन के अंदर अच्छे धन के आगमन आपने पिछले समय में बनाए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छी खासे स्रोत आपके जीवन के अंदर, कोई धन की कोई ज़्यादा तंगी आपको नहीं देखनी पड़ी होगी, जिसको यहाँ पर आज भी हाथ पर रेखाएं इंगित करती हैं। मैं बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। अब सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट हाथ के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ पर्वत पर किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा नहीं रही है। यहाँ पर ये बस थोड़े से धूमिल यहाँ है। इसका कारण ये होता है जब ऐसी स्थिति के सिंबल्स रह जाते हैं तो इसको बिखराव की रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यानी आपके जीवन के अंदर एक रेखा जहाँ अच्छी सुंदर थी, तो अभी वर्तमान के अंदर ये जो रेखाएं हैं ये इस बात को बताती हैं कि वर्तमान के अंदर आपके अंदर एनर्जिक लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है, पर्वत भी दबा हुआ है, साथ ही साथ आपके अंदर निराशा भी भरी हुई है। और कुल मिलाकर के यहाँ राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से और राजनीतिक क्षेत्र से लाभ मिलने के संकेत भी नहीं है। आइए आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात करते हैं। ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ से इस तरीके से गई और इसको यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त रेखा ने काटा। ये जहाँ पर रेखा आपकी काट रही है, इधर से चलने वाली अन्य रेखाएं भी यहाँ सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो खड़ी हुई रेखा है और उस पर जो एक रेखा आड़ी काट करके गई है, ये आड़ी रेखा आपके इस उम्र के वर्ष में है, यानी 65वें वर्ष में है। इस राहु रेखा के कारण आपके जीवन के अंदर आपको इस समय सुख साधन में परेशानी लगती है, निराशा लगती है, इस तरह का चिन्ह है। इसके बाद वो चिन्ह नहीं है, इसका प्रभाव ज़्यादा आपके जीवन में रहना नहीं है। कुल मिलाकर भाग्य के बहुत ज़्यादा अच्छे पर्व ऊपर भी नहीं है, सही ठीक ठाक से आपके पास संसाधन बने रहेंगे। यहाँ मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व
जो आपके जीवन में यहाँ तो एक सर्जरी चिन्ह जैसा नीचे बन गया, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत मकान तो आपको बना ही लिया होगा आपने, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा भी रही। और अपने जीवन के ये जो रेखाएं जब बड़ी हो जाती हैं, इनको कहते हैं बृहस्पति पर्व की जिम्मेदारियों की रेखाएं, और इसका हृदय रेखा से संबंध भी है। यानी कि कुल मिलाकर अपने हृदय से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको की जिम्मेदारियों को व्यक्ति पूरा कर जाता है, और कुल मिलाकर के यहाँ पर मकान भी बना जाता है, संसाधन भी सामान्य एकत्रित कर जाता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा का संबंध जब जब जाकर के बृहस्पति वर्ष से बनता है तो व्यक्ति मन से बहुत अच्छा होता है। यहाँ कुल मिलाकर ये वो पर्वत की रेखा जाकर सीधा बृहस्पति से मिली, व्यक्ति के मन के इरादे अच्छे होते हैं और ऊंचाइयों को प्राप्त करना वो चाहता है। एक तो यहाँ से, दूसरा एक रेखा थोड़ा सा नीचे ये इधर चली गई, और उसके बाद में इसमें कुछ मंगल रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ आकर के, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आप किसी के बारे में कोई विशेष रूप से बुरा नहीं सोचते हैं। अपने जीवन में चरित्रवान व्यक्ति हैं, क्योंकि मंगल से रेखा लिखी हृदय रेखा को, और उस बात का संबंध होता है व्यक्ति चरित्र से मजबूत होता है। आइए बात करता हूँ आपकी पहले इस रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा, जब बुद्धि रेखा हाथ की पूरे हाथ को पार करके मंगल पर्व से संबंध बजाए, ऐसे देखने में आता है कि 70 से 80% लोग व्यक्ति अपने घर से दूर, जन्म स्थान से काफ़ी दूर, कई बार विदेशों से जुड़ करके व्यक्ति अपने जीवन में धन के आगमन पैदा करते हैं। उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो अधिकतर देखने में आता है कि नौकरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर निम्न मंगल पर की बात करूँ, अब 56 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु में निम्न मंगल पर कोई ज़्यादा ऐसी रेखाएं नहीं रही हैं जो आपको एनर्जी का लेवल दिखलाती हों। तो ये इस तरीके से यहाँ से कोई ज़्यादा एनर्जी की रेखाएं अब आपके हाथ के अंदर अभी नज़र नहीं आ रही हैं। तो चलिए ये सब हुआ। अब बात करता हूँ इसके बाद आपके यहाँ पर मैं द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व पर यदि देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट या मुकदमा का योग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता, यानी किसी भी प्रकार से मुकदमा कोर्ट कचहरी के योग यहाँ पर नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जहाँ मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है, टेंशन्स के लिए जाना जाता है, यहाँ से निकल करके एक रेखा का संबंध, एक रेखा जुड़ी और उसने जाकर के आपकी भाग्य रेखा का संबंध भी बनाया, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके यहाँ आपके जीवन में निश्चित रूप से आपको व्यापार करें, नौकरी करें, आपको ट्रांसफ़र का सामना, दूर स्थानों का योग मिलना, ये सब चीज़ें हैं। नीचे वो रेखाएं हैं आपके पास में जो आपके जीवन में जाकर निश्चित रूप से ये बताती हैं कि आपने अपने प्रयासों में कभी भी कसर नहीं छोड़ी है और आज भी आप उन्नति तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं। तो ये उस तरह की रेखाएं यहाँ बनाती हुई आपकी भाग्य रेखा के साथ संपर्क। तो भाग्य जो रेखा है उसका उदय चंद्र पर्वत के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया, यानी आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, दूर स्थानों से जुड़ना, इस तरह का योग भी था। और भाग्य रेखा यहाँ 35 थी, उसके बाद थोड़ा अटके गई, ये 35 वर्ष के बाद दूसरी भाग्य रेखा, और उसके बाद जहाँ 65 वर्ष पे मैंने आपकी भाग्य रेखा काट रखी थी, वहाँ का फल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके पास में यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ कुछ एक्स के चिन्ह निकल करके आए। ये एक्स के चिन्ह जब शुक्र पर्वत में आ जाएं और ये बड़ी बड़ी लंबवत रेखा दिखलाई देने लगे तो कोई ना कोई ऐसी संसाधनों में, या तो संसाधनों में कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर के चला जाए तो उसका नुकसान व्यक्ति के होता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसी व्यक्ति की अर्धांगिनी भी उसको साथ छोड़ जाती है। यहाँ कुल मिलाकर संसाधनों में किसी न किसी तरह की सेंध दिखलाई पड़ती है, जिसकी वजह से मन के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा निराशा भरी हुई है। तो ये शुक्र पर्व इस समय वर्तमान में ऐसी स्थिति को दिखलाता है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा का, और ये देखते पर्व बिल्कुल ऊपर से निकल कर किसकी रेखा आई हल्की सी, और यहाँ से जाकर के बहुत चौड़ा पर्व बना दिया इसने आपके जीवन के अंतर्गत। आपके जीवन के अंदर इतना चौड़ा पर्व तो इसने बनाया। इसके अलावा एक मंगल रेखा भी सपोर्ट में बहुत जबरदस्त रूप से चली गई। अब इतनी सारी मंगल रेखा सपोर्ट में व्यक्ति के है और उसके बाद भी वो जीवन में निराश हो जाए, ऐसा नहीं लगता। दूसरे चित्र में देखिए, ये मंगल रेखा है आपके पास, ये है, इससे साहस के द्वारा आपने किया, इस पर एक बीच में आकर दीप जैसा बन गया मंगल रेखा पर, यहाँ से लेकर के ये यहाँ पर एक जो दीप जैसा ये बना है,
ये है वो दीप जो मंगल रेखा पर भी यदि दीप डल जाए तो व्यक्ति के अंदर निराशा भर देता है। तो मंगल रेखा पर भी यहाँ दीप ने आपके जीवन के अंदर निराशा वर्तमान में भर रखी है, और कहां से कहां तक ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन आयु रेखा का कवरेज देखिए, मैंने हमेशा बताया कि जब जितना चौड़ा पर्व शुक्र आपका होगा उतनी लंबी आयु रेखा आपकी होगी, और ये आयु रेखा लगभग यहाँ पर यदि देखें तो 80 वर्ष से कम भी नहीं है। तो आपका ये तो हुआ हाथ पढ़ने का क्रम, और इसके अलावा जो भाग्य रेखा है उस पर जो कट था वो मैंने बोल ही दिया था कि 65वें वर्ष में कर्ज कट है, उसका मैं चिन्ह के बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करूँगा। इसके बाद आपके सवाल कोई विशेष नहीं है, आपने सिर्फ एक ही बात पूछी है, सब कुछ रुक सा गया है, आगे क्या होगा। आपकी शनि रेखा ने बताया कि कहीं ना कहीं मोटा धन ना दे दें। शुक्र पर्वत बताया है कहीं ना कहीं कोई अनिष्ट ना हो गया हो परिवार से संबंधित यहाँ पर, और साथ ही साथ दीप ने बनाया। तो कुल मिलाकर जो आपका दीप जहाँ बताता है, जाकर के जहाँ बनता है, वो आपके जीवन में लगभग ऐसी निराशा को 58वें वर्ष से उन्होंने भरना शुरू किया, और उसके बाद में अभी तक वो भर रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ बस उसका कट का निशान भाग्य रेखा पर भी आया था। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में 1 से 1.5 साल और निराशा और रहेगी, उसके बाद में आप नए तरीके से अपना जीवन को जीना सीख जाएंगे। तो ये इस तरीके यहाँ आपका सब रुक सा गया है, उसमें आगे क्या होगा निश्चित रूप से अच्छा होगा, और 1 से 1.5 साल आपको इससे उभरने में लगेगा। उसके बाद आप सब कुछ अनुकूल अपने हिसाब से प्राप्त कर सकेंगे। जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा क्या, देखिए यदि आप ये सोच रहे हैं अपने जीवन के अंदर कि कोई बहुत ज़्यादा निराशा वाली बात सोच रहे हैं, कुछ भी है, अभी तो जो आप सोच रहे हैं बस उस जगह आपका दिमाग आपको कम से कम साल भर और विचलित करेगा। इसके बाद बिल्कुल एक नए रूप में आपका आविष्कार होगा, और उसके बाद आप नया जीवन शुरू जीना कर देंगे। तो कुल मिलाकर कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक तो बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए जो आपकी डिसीजंस पावर को मजबूत करेगा और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा आपके अंदर, एक तो इसको पहन लीजिए। साथ ही साथ बस हनुमान जी की पूजा के पीछे पड़ जाइए, क्योंकि आपकी जो रेखा प्रभावित हो गई मंगल रेखा का प्रभावित होना बहुत खराब कहलाता है। तो वो रेखा पर जब दीप आ जाता है तो व्यक्ति को बहुत निराशावादी बना देता है। उसको कुछ रेखाओं ने, राहु रेखाओं ने भी काटा है। तो कुल मिलाकर आपको जो है हनुमान जी की पूजा करना, बजरंग बाण पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगलवार का प्रसाद बांटना, इस तरह की चीज़ों को करना चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप निराशा से निकलकर नए जीवन का जीना शुरू कर देंगे। तो बस इतना करिए और अपने जीवन के अंदर आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।